हेलो एवरीवन, आप सभी ने वो डायलॉग तो सुना होगा कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक कंपनी खड़ी हो जाती है। तो जो कंपनी खड़ी हुई है उसको हम देखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। जो कंपनी हमने रातों रात खड़ी की थी उसमें कुछ कमियां थी, तो आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम के अंदर कंपनी में कैसे अल्ट्रेशन करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं। जो कंपनी रातों रात खड़ी हुई थी उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की कमियां होने के कारण गवर्नमेंट ने उसे परमानेंटली उड़ा दिया है। तो आज हम देखेंगे कि कंपनी को टेली प्राइम से कैसे परमानेंटली डिलीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जब आप पहली बार टेली प्राइम को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जिसमें हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं लाइसेंस मोड के अंदर। ये 3 ऑप्शंस हमारे रिलेटेड होते हैं लाइसेंस से, और एक ऑप्शन होता है हमारा शुद्ध गरीब मोड यानी एजुकेशनल मोड। अगर आपके पास टेली प्राइम का कोई एग्जिस्टिंग डीएक्टिवेट लाइसेंस है और आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग लाइसेंस नहीं है तो आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के थ्रू अपना नया लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी एक प्रोसेस होती है। अगर आप कोई लाइसेंस नेटवर्क से यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी टेली को सीख रहे हैं तो हम एजुकेशनल मोड के थ्रू सीखेंगे। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है लाइसेंस मोड और एजुकेशनल मोड के अंदर। लाइसेंस मोड के अंदर आप सिर्फ डेट को अपनी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यानी आपने 15 तारीख का कोई बिल रिकॉर्ड करना है तो आप 15 तारीख की डेट टेली प्राइम के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल मोड के अंदर आपको यह फैसिलिटी नहीं मिलती। एजुकेशनल मोड के अंदर आपको महीने की 1 या 2 तारीख ही मिलती है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप अभी नए हैं तो आप एजुकेशनल मोड के थ्रू ही सीखें। बाकी सारी फीचर्स सब कुछ सेम है एजुकेशनल मोड और लाइसेंस मोड के अंदर। करते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के साथ स्टार्ट। जब हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है जिसमें हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस ड्राइव। तो हमने अभी तक कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं की है तो हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करके नई कंपनी बनाएंगे। क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडोज अपीयर हो जाएगी जिसमें हमसे पूछेगा कंपनी की डिटेल्स। सबसे पहले पूछ रहा है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम के अंदर हम कंपनी का नाम दे देंगे। गुरु एजुकेशन मैंने अपनी कंपनी का नाम दिया है, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंपनी नेम के अंदर आप अपनी कंपनी का नाम दे सकते हैं। एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगे मेलिंग नेम। मेलिंग नेम और कंपनी नेम में कोई डिफरेंस है नहीं ज़्यादा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। मेलिंग नेम में जो नेम होगा जब आप बिल प्रिंट करेंगे उस कंपनी से रिलेटेड तो बिल के ऊपर आपका मेलिंग नेम में जो नेम होगा वो प्रिंट होके आएगा। और कंपनी नेम जब आप टेली के अंदर लिस्ट ऑफ कंपनीज देखेंगे तो जो नेम वहाँ नज़र आएगा वो कंपनी नेम होगा। अगर आप बिल के ऊपर कोई नया नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी का तो आप मेलिंग नेम के अंदर वो नेम डाल सकते हैं। एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे एड्रेस बार पे। एड्रेस बार के अंदर आपको कंपनी का एड्रेस डालना होगा। मैं अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देता हूं। तो एड्रेस बार के अंदर आप इस तरीके से अपना कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। एंटर करेंगे तो हम आ जाएंगे स्टेट ऑप्शन पे। स्टेट के अंदर हमें स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जब टेली प्राइम के अंदर काम करते हैं तो हमें जीएसटी का भी काम करना होता है। और जीएसटी हमारी 3 प्रकार की होती है, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी लगाई जाती है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर माल बेचते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं तो आईजीएसटी लगाया जाता है। और एक सेम स्टेट के अंदर माल खरीदा बेचा जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे जीएसटी की क्लास में। स्टेट सेलेक्ट करने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि जब हम जीएसटी लगाते हैं तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा। इसीलिए हमें स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। राजस्थान इंडिया के अंदर आता है तो कंट्री ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। अब हमसे पूछ रहा है पिन कोड। पिन कोड के अंदर आप अपनी कंपनी का एड्रेस पिन कोड दे सकते हैं। एंटर करेंगे तो टेलीफोन नंबर पूछेगा। टेलीफोन नंबर आप अगर आपकी कंपनी का कोई है तो डाल सकते हैं। वैसे ही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, और आपकी कंपनी का कोई ईमेल एड्रेस है तो वो आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं।
वेबसाइट के अंदर आप कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है तो उसे आप डाल सकते हैं। एंटर करने के बाद हम आ जाएंगे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और ख़त्म होती है 31 मार्च को। अब मान लो आप 2 फरवरी को कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 2023 में, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो एक फाइनेंशियल ईयर यही होता है कि आप मान लो 2 फरवरी को खाते बिगिंस कर रहे हैं, मतलब अपने खाते चालू कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल ईयर रहेगी 2022। अगर आप मार्च के बाद में 31 मार्च के बाद में 1 अप्रैल 2023 से अपने खाते स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल ईयर हो जाएगी 2023। तो फाइनेंशियल ईयर हमारी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से ख़त्म होती है 31 मार्च को। एंटर करेंगे तो हमसे पूछेगा बुक्स बिगिंस फ्रॉम। बुक्स बिगिंस फ्रॉम का मतलब है जिस दिन से आप खातों को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं उस दिन की डेट। इसको आप एजुकेशनल मोड के अंदर चेंज नहीं कर सकते, बाकी लाइसेंस मोड के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें कि टैली ERP9 में हमें यहाँ कुछ करेंसी से रिलेटेड डिटेल्स मिलती थी, तो वो डिटेल्स अगर आप यहाँ और देखना चाहते हैं और टैली के अंदर कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ F12 प्रेस करना है। कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें हमें 3rd ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड से रिलेटेड। इसको Y एंटर करेंगे तो येस हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन हमारा मिलता है प्रोवाइड एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल्स। इसको फिर से एंटर करेंगे Y एंटर, तो हमारे सामने एक सिक्योरिटी का ऑप्शन और आ जाएगा और जो टैली ERP9 में हम करेंसी से रिलेटेड डिटेल्स देखते थे उसका भी हमारे सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी। पासवर्ड लगाने के लिए हमें Y एंटर करना है, तो ये हमसे पूछेगा टैली वोल्ट पासवर्ड। आपका जो भी पासवर्ड होगा वो एंटर करके आप फिर डाल दें। फिर कंफर्म टैली वोल्ट पासवर्ड पूछेगा तो इसमें दोबारा जो पासवर्ड हमने पहले लगाया था उसे कंफर्म कर दें। इस तरीके से आप टैली की कंपनी के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं और बेसिक करेंसी की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी हम इन चीज़ों का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इसको फिर से नो कर देंगे और दोबारा F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से जो जो चीज़ें हमने येस की थी उनको फिर से नो कर देंगे। तो इस तरीके से आप कंपनी की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं और कंपनी को सेव करने के लिए या तो आप एंटर करते जाएं और लास्ट में एक्सेप्ट कर लें या फिर Ctrl+A दबाएंगे तो आपकी कंपनी डायरेक्टली सेव हो जाएगी। टैली प्राइम के अंदर जब आप कंपनी को सेव कर लेते हैं तो आपके सामने एक फीचर्स का ऑप्शन खुल जाता है जिससे आप फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे GST, TDS, बिल बाय बिल डिटेल्स। लेकिन अभी हम किसी भी फीचर को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तो डबल एस्केप करेंगे। डबल एस्केप करने के बाद हमारे सामने हमारी कंपनी खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है तो इसमें नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। यहाँ से आप कंपनी के अंदर वाउचर्स ऐड कर सकते हैं, उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक एंड समरी देख सकते हैं, रेशनलेशन क्रिएट कर सकते हैं, एल्टर एंड सारी चीज़ें आप इस कंपनी में आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली, अब इसमें कुछ डिटेल्स को चेंज करना है तो इसमें एडिटिंग कैसे करेंगे। एडिटिंग करने के लिए या आप डायरेक्टली या तो कंपनी पे जाके राइट क्लिक करेंगे, तो कंपनी पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी का ऑप्शंस खुल जाएगा। अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो Alt+K दबाएंगे तो आपके सामने ये फंक्शंस खुल जाएंगे। इसके अंदर हमें आना है एल्टर पे, या तो आप एल्टर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे या A दबाएंगे तो एल्टर खुल जाएगा। क्योंकि हमने अभी कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा कंपनी नहीं बनाई थी, सिर्फ एक ही कंपनी थी, तो डायरेक्टली हमारा उसी कंपनी का अल्ट्रेशन पेज खुल गया। अगर 2 कंपनी होती तो ये हमसे पूछता कि कौन सी कंपनी के अंदर हमें डिटेल चेंज करनी है। तो हम एड्रेस में कुछ चेंज करते हैं, एड्रेस में कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं और Ctrl+A करेंगे तो वो एडिट हमने किया था वो कंपनी के अंदर चेंज हो गया है। उसको देखने के लिए फिर से हम Alt+K करेंगे, एल्टर पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो चीज़ डाली थी वो कंपनी के अंदर सेव हो गई है। अब आपको मैं बताता हूं कि कंपनी को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। कंपनी को डिलीट करने के लिए फिर से आपको Alt+K पे जाना होगा, फिर आना है एल्टर पे। एल्टर पे आने के बाद फिर से हमारे सामने एडिटिंग पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आके हमें सिर्फ Alt+D प्रेस करना है, जो कि शॉर्टकट की है कंपनी को डिलीट करने के लिए। Alt+D दबाएंगे तो आपके सामने डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आपको डायरेक्टली एंटर करना है। फिर आपसे मेक श्योर पूछेगा कि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको फिर से एंटर कर देना है। क्योंकि अगर आप डिलीट करने कंपनी को तो दोबारा रिट्राइव नहीं कर सकेंगे, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। एंटर करके आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं फिर से अपने उसी पेज पे जहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारी
टेली प्राइम के अंदर कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि कंपनी को हमने डिलीट कर दिया है। इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।